हेलो दोस्तों, मैं अनूप एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास मेरी जो है इस क्लास नंबर ये 10 रहेगी, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने 118 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। अब मूव करेंगे 119 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली एक वीडियो या 2 वीडियो आपको इस पर अपलोड हो जाती हैं। आर एस अग्रवाल में जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है उसमें मैंने 1 से 155 क्वेश्चन हैं टोटल हल कराएंगे, ठीक। तो उसमें टोटल हमारे 118 कंप्लीट हो चुके हैं, बाद बाकी जो आने वाली वीडियो में हो जाएंगे। तो जिसने भी अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे, ठीक है। तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में 1 मिनट में कितना भर जाती है बाल्टी? 4/9 पार्ट भर जाती है, ठीक है। और शेष 1 मिनट में कितना भर जाती है? 4/9, ठीक है। और क्या नाम, शेष बचा कितना है? शेष बचा पार्ट, यानी टोटल तो हमारा ये 9 है टोटल, ठीक है। और भरा कितना है? 4 पार्ट भर गया। अब बचा कितना है हमारा? यानी 9 - 4 इक्वल कितना बचा है? 5 बचा है, यानी 5/9 कितना पार्ट भरा है हमारा? 5/9 5/9 पार्ट भरा है हमारा, ठीक है। तो 5/9 पार्ट जो है भरा है हमारा। तो एक पार्ट इक्वल कितना है? 9/4 है, ठीक है। तो और इधर 5/9 इंटू 1 इक्वल, यानी 9/4 में गुणा कितना आ जाएगा? 5/9। 9 से 9 कटेगा, कितना आ गया? 4 × 4 1 5 1/5 1 सही 1/5 या 5 × 5 1/4 है। ये 4 × 4 है 5/4 राइट आंसर सी हमारा, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, ठीक, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय तथा चौथे को 7 गाय मिलती हैं। तो इनका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। अब माना n इक्वल, यानी गायों की संख्या n मान लेते हैं, ठीक है। गायों की संख्या, ठीक है, n गायों की संख्या हो गई, ठीक। तो n इक्वल कितना है? गायों की संख्या है। तो कह रहा है कि पहले पुत्र को तो पूरे झुंड की आधी गाय, यानी फर्स्ट को तो पूरे झुंड की, पूरा मैंने n माना कि आधी। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? दूसरे पुत्र को तो पूरे झुंड की 1/4, यानी दूसरे को तो पूरे की 1/4, यानी ये n में गुणे 1/4। अब थर्ड को क्या है? थर्ड तीसरे पुत्र को क्या मिलता है? तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5, यानी n में गुणे 1/5, ठीक है। और चौथे पुत्र को क्या मिलता है? 7 गाय मिलती हैं। चौथे पुत्र को मिलती हैं 7 गाय, ठीक है। तो हम टोटल जोड़ लेंगे, कितना आएगा?
ठीक है, टोटल। तो एन यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तो एन अपॉन 2 प्लस एन अपॉन 4 प्लस एन अपॉन 5 प्लस का 7, ठीक है, प्लस का 7 इक्वल कितना है, एन है, इक्वल एन, यानी समीकरण 1, ये मान जो है समीकरण 1 में हमने रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पूरे समीकरण में 20, पूरे समीकरण में 20 से गुणा करने पर मतलब सब में या पूरे समीकरण में 20 से गुणा करने पर, राइट, ठीक है, सब में जो है 20 से गुणा कर देंगे तो 2 दशामन 20 यानी 10 एन आएगा, प्लस 4 पंचे 20 5 एन, प्लस 5 चौको 20 4 एन, और प्लस ये प्लस 7 दूनी 14 यानी 140 इक्वल 20 एन, ठीक है। तो 10 एन 10 5 15, 15 4 19, और 19 और 20 यानी 20 एन माइनस का 19 एन, तो इक्वल कितना होगा 140। तो यानी इक्वल 140 अपान 140 अपान ये कितना बचेगा, एन बचेगा, एन इक्वल 140 आया, यानी इक्वल कितना आया 140, एन इक्वल आया 140, ठीक है, एन इक्वल 140, एन इक्वल कितना आया 140, एन इक्वल कितना है 140। तो हमें क्या निकालना था, एन का मान हमें निकालना, तो एन इक्वल हमारा निकला 140, राइट आंसर 140। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधे भाग अपनी पुत्री को, ठीक है, और बाकी बची संपत्ति का आधा भाग जो है अपने पुत्र को, और शेष संपत्ति का 1/3 अपने पुत्री को। यदि पुत्र को 1,25,000 मिले हों तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य बताइए, ठीक है। तो माना टोटल इनकम, माना टोटल इनकम इक्वल मान लेते हैं x, सही। अब कह रहा है कि संपत्ति में से x में से आधा भाग तो अपनी पत्नी को, यानी x/2 किसको मिला, पत्नी को, ठीक है, और बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, यानी x/2 आधा, और बाद शेष कितना बचेगा, यानी 1/2 है, इसमें आधा यानी 2 - 1 इक्वल 1/2, ठीक है, x/2, तो जो है अपनी पुत्र को, ठीक है, ये पुत्र को दिया। और क्या कह रहा है, पुत्र को था शेष, यानी शेष बची हुई संपत्ति का 1/3 जो है अपनी पुत्री को, यानी इसका 1/3, इसका 1/3 के अपनी पुत्री को दिया, तो कितना बचा 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। तो इसको हम जब हल करेंगे यानी कितना आएगा, x/2, अब इसका आधा यानी 1/2 का आधा 1/2 यानी 1 होगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x/4, x/4 में गुणे 1/3 इक्वल 125 30, तो x इक्वल आएगा 125 30 में गुणे 12, 12 पंचे 60 की 0, और 12 पंचे 60, 12 बराबर 144, और 150 और 3 0, तो कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 15 लाख, 15 लाख, ठीक है, राइट आंसर 15 लाख। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर, एक फल विक्रेता कुल सेवों की संख्या का आधा तथा एक से पहले ग्राहक को
यानी माना टोटल सेब, माना टोटल एप्पल कितने एक्स मान लिए, ठीक है टोटल। अब कह रहा है कुल सेबों का आधा, कुल सेबों की संख्या का आधा यानी x/2 और तथा एक से पहले ग्राफ को +1 यानी ये पहले ग्राफ को देता है, ठीक है। तो कितना और बता रहा शेष का 1/3। अब शेष का यानी शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा x माइनस का x/2 +1, ठीक है। तो कितना बचा x माइनस का और x +1 x +2 अपॉन 2। तो x माइनस 2x माइनस का x-2 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा x-2 अपॉन 2, x -2 अपॉन 2, x माइनस का 2 अपॉन 2, ठीक है। अब ये बचा है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि शेष का यानी हमारा शेष कितना बचा है x -2 अपॉन 2 ये बचा। अब शेष का 1/3 यानी x -2 अपॉन 2, ठीक है। इसका कितना बचा 1/3, 1/3 था एक से दूसरे प्लस इसमें एक से दूसरे को देता है, ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। तो इसका कितना बचेगा x माइनस का 2 अपॉन 2 में गुणा 1/3 प्लस 1 यानी x माइनस का 2 अपॉन 6 प्लस 1 तो आएगा x माइनस 2 प्लस 6 अपॉन 6 यानी x प्लस 4 अपॉन 6, x प्लस 4 अपॉन 6, x प्लस 4 अपॉन 6, ठीक है। ये शेष का। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है। अब इसका जो है शेष का यानी शेष हमारा कितना बचा, शेष बचा ये वाला, ये शेष का 1/5 यानी x इसका बचा शेष का। तो शेष का अब शेष का कितना बचेगा, शेष का बचेगा अभी जो है इसका x प्लस 4 अपॉन 6, x प्लस 4 अपॉन 6 x प्लस 4 अपॉन 6 कह रहा है एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा, ठीक है, x/2 तथा एक से पहले ग्राहक को, ये कंडीशन बन गई, ठीक है। तो इसको शेष का यानी शेष का, तो इसको जो x माइनस का x/2 मतलब टोटल में घटा देंगे तो हमारा शेष निकल आया, ठीक है, x माइनस 2 अपॉन 2। इसका अब इसका कह रहा है 1/3 और एक से प्लस 1 से, तो यानी x माइनस 2 में गुणा 1/3 प्लस 1। जब इसका निकालेंगे रिमेनिंग कितना बचेगा x प्लस 4 अपॉन 6, रिमेनिंग कितना बचेगा यानी इसका और इसका, तभी तो रिमेनिंग निकलेगा, ठीक है। तो इसका कितना निकलेगा x माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस का x प्लस 4 अपॉन 6, ठीक है। तो इसका निकलेगा यानी 6x माइनस 12, 6x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस का 12 और माइनस का 2x माइनस का हो जाएगा 8, ठीक है। 6x माइनस 12 माइनस 2x माइनस 8 अपॉन 12 तो हो जाएगा कितना x माइनस का 5 अपॉन 3 निकलेगा, ठीक है। इसका अब ये शेष रहा, अब इसका शेष का 1/5 यानी इसका 1/5, इसका 1/5 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 तीसरे। अब तीसरी कंडीशन कौन से, थर्ड है, तो इसका आएगा x माइनस का 5 अपॉन 3 में गुणा 1/5 और प्लस 1 तो हो जाएगा x माइनस का 5 अपॉन 15 प्लस 1 हो जाएगा x माइनस का 5 और प्लस के 15 अपॉन 15 तो आ जाएगा यानी x प्लस 10 अपॉन 15, x प्लस 10 अपॉन 15 ये थर्ड का, ठीक है। तो कितना निकला थर्ड कंडीशन हमारी क्या है x प्लस 10 अपॉन 15, ठीक है थर्ड। अब सेकेंड वाली क्या थी, सेकेंड थी हमारी x माइनस का 5, x माइनस का 5 ये थर्ड थी, x माइनस का 5 अपॉन 3, ठीक। और सेकेंड फर्स्ट कौन सी x माइनस का 2 अपॉन 2,
ठीक है इसका। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद उसके पास 3 शेप बच जाते हैं, इसके पास जब 3 शेप बच जाते हैं तो यानी x माइनस का 5, x माइनस का 5 अपान x माइनस का 5 अपान 3, ठीक है, और माइनस का x प्लस 10 अपान 15 इक्वल 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम ए पर हमने x माने तो x का मान हमारा इससे निकल आएगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x माइनस का 5 अपान 3 माइनस का होगा x प्लस 10 अपान 15 इक्वल 3। तो 15x माइनस का 75 और माइनस हो जाएगा 3x माइनस का 30 अपान 15 3 45 इक्वल हो जाएगा 3 में गुणे 45। तो 15x माइनस का 3x यानी 12x, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 5 और 15 4 12 13 135 और प्लस माइनस के 30 यानी 7 3 10 105, ये माइनस के 105 इधर आएगा, प्लस के हो जाएंगे 105, प्लस के 105 हो जाएंगे, ठीक है। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 135 105 कितना हो गया 240, यानी 240 अपान 12 इक्वल 20। राइट आंसर हमारा सी, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें 3 कंडीशन दे रखी हैं। कह रहा है कि कुल एक फल विक्रेता जो है, एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा यानी x/2 तथा 1 सेब प्लस इसमें 1 से पहले ग्राहक को, ठीक है। अब शेष का, ठीक है, अब शेष कह दिया इसमें, शेष कह दिया है तो इससे पहले क्या करेंगे, शेष निकालेंगे। यानी पहले x माना था, टोटल हमारे सेब कितने थे, x में थे, ये जो x प्लस 2 अपान 2 इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा शेष निकलेगा, ठीक है। तो शेष हमारा निकला x माइनस का 2 अपान 2, ठीक है। अब कह रहा इसका किसका, x जो शेष निकला है उसका x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 अपान 2 इसका 1/3 प्लस 1। जब इसका मैंने सॉल्व किया तो आया x प्लस 4 अपान 6। अब इसका शेष का, किस शेष का जो हमने इससे पहले सॉल्व कर चुके, x माइनस 2 अपान 2 x प्लस 4 अपान 6, इसका शेष का कैसे निकलते हैं, माइनस करके, ठीक है। जब इसका निकाला तब निकला हमारा x माइनस का 5 अपान 3। अब x माइनस 5, अब इसका 1/5 किसका जो हमने निकाला है शेष का, x माइनस 5 अपान 3 इसका 1/5 प्लस 1 अधिक है शेष, ठीक है। तो इसको जब किया तो x प्लस 10 अपान 15 निकला। अब इसके बाद में कह रहा 3 से हमारे बच जाते हैं, क्यों 3 से बच जाते हैं, तो यानी 3 से मतलब बचने का अगला है x माइनस 5 अपान 3 और माइनस का x प्लस 10 अपान 15, इसको माइनस कर देंगे तो ये 3 के बराबर निकल आएगा, ठीक है, इक्वल 3 के बराबर निकल आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आया ये आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार एक बन मिलता है। कितना मिलता है, बन मिलता है, ठीक है, तथा निशाना चूकने पर उसे 1 देना पड़ता है। तो 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूकेगा, ये निकालना है, ठीक है। तो माना x बार लक्ष्य पर निशाना लगाता है, माना x बार लक्ष्य पर निशाना लगाता है। कितनी बार लगाता है, x बार जो है लक्ष्य पर निशाना लगाता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि p बार जो है निशाना चूकने पर उसका नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो p बार निशाना चूक जाता है, p बार निशाना चूक जाता है, ठीक है, p बार निशाना उसका चूक जाता है। तो x में गुणे 1, ठीक है, इतने जब x एक बार लगाएगा तो यानी n बार x बार लक्ष्य पर निशाना लगाने पर
जब लगाता है तो उसको प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है, तो इसके इतना मिलेगा यानी x रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो x प्लस p यानी x क्या है, निशाना लगाया इसने और p इस बार ये चूक गया तो कितने रुपए इसको मिले, 100 रुपये मिले। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। ठीक है, तो x में गुणे 1 माइनस का p में गुणे 1 तो कितना 13, मतलब कि उसे 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिलते हैं, मिले। मान लो 100 बार निशाना लगाने पर उसे कितने रुपए मिले, 30 रुपये मिले। ठीक है, तो कितनी बार उसका निशाना चूक जाएगा, कितनी बार निशाना उसका चूक जाएगा। तो x में गुणे 1 माइनस का p में गुणे 1 इक्वल 30। तो हमारा समीकरण ये बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, 1 व 2 को हल करने पर तो आएगा x प्लस p इक्वल 100 और x माइनस का p इक्वल 30। तो p से p कट जाएगा, 2x इक्वल हो जाएगा 130, x इक्वल हो जाएगा 2 12 75 यानी 65 बार। ठीक है, अब कितनी बार निशाना चूका हुआ है, कितनी बार निशाना चूका, कितनी बार निशाना चूका यानी x प्लस p इक्वल 100। तो p इक्वल कितना हो जाएगा 100 और माइनस का 65 इक्वल आएगा 35। कितनी बार निशाना चूका ये, वो है 35 बार निशाना चूका। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया x बार निशाना लगाता है बाई और p बार जो निशाना चूक जाता है। ठीक है, तो जब 1 बार लगाएगा तो x, ठीक है, और x बार लगाता निशाना है, निशाना लगाता और p बार वह चूक जाता है। ठीक है, तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपये मिलते हैं। ठीक है, इक्वल 100 तो x में गुणे 1 माइनस का p में गुणे 1 इक्वल 30। समीकरण 1 2 को हल कर लिया, x का मान 65 निकला और इसके बाद में x प्लस p यानी 100, p का मान है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में है रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। रेल के एक आधे टिकट का मूल्य जो है पूरे किराए का आधा है। ठीक है, तो माना पूरे टिकट का मूल्य कितना x है, माना पूरे टिकट का मूल्य इक्वल कितना है, x है। ठीक है, और किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभाव पूरे टिकट जितना है, यानी आरक्षण प्रभाव कितना है, आरक्षण प्रभाव मैंने मान लिया कितना है, 22 है। ठीक है, 22 मान लिया हमने, या p मान लेते हैं। ठीक है, p मान लिया हमने। तो दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम टिकट का मूल्य 525 रुपए है। दो स्टेशन यानी x प्लस p इक्वल 525, ये समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 रुपए है, यानी x प्लस एक आधे, ठीक है, और एक आधे आरक्षित प्रथम टिकट, एक पूरे, ठीक है, एक पूरे x और एक आधे x/2 आरक्षित प्रथम श्रेणी का टिकटों का मूल्य कितना है 2p इक्वल कितना है 850 है। ठीक, 850 समीकरण दूसरा बन गया ये। तो इधर हो जाएगा 2x और ये 2x प्लस 1 यानी 3x अपॉन 2 प्लस 2p इक्वल 850। ठीक है, तो 2 से सब में गुणा कर देंगे, 3x प्लस 4p इक्वल 850 गुणे 2, 850 गुणे 2। ठीक है, तो निकलेगा 3x प्लस 4p इक्वल निकलेगा 1700। समीकरण दूसरा है ये। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को
हल करने पर, ठीक है। तो x प्लस पी यानी x प्लस पी इक्वल कितना है 525 है, और 3x प्लस 4p 3x प्लस 4p इक्वल है 1700, ठीक है। इक्वल कितना है 1700 है। ठीक है 1700 है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस पी इक्वल 525। तो समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे, 3x प्लस इधर हो जाएगा 3p, ठीक है, और इधर इसमें 3, तो 3x से 3 कट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, तो 4p और माइनस का 3p, तो माइनस का p इक्वल 1700 माइनस के 1700, और ये हो जाएंगे 525 गुणे 30, 5 15 और 3 दूनी 6 7, और 5 1575, 1575 और 25 यानी 1616 यानी 125 माइनस के 125 माइनस का 125 माइनस माइनस कर दिया, पी इक्वल कितना आएगा 125। तो क्या कह रहा है आरक्षण प्रभाव कितना है, आरक्षण प्रभाव कितना है, यानी पी इक्वल 125। आरक्षण प्रभाव ने पी माना है, ठीक, पी का मान निकला है 125, राइट आंसर 125। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 हो तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 हो, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो माना टैक्सी की निश्चित राशि मान लेंगे, माना टैक्सी की निश्चित चाल कितनी मान ली, x मान ली, x किलोमीटर, ठीक है, और दूरी के समानुपाती राशि तो हो जाएगा, यानी दूरी के समानुपाती राशि इक्वल कितना हो जाएगा p मान लेते हैं p, ठीक है, प्रति किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपए हुए, यानी x प्लस 16p कितना है 156, ये समीकरण 1 है, तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 है, यानी 24p प्लस x इक्वल 204, समीकरण दूसरा। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, माइनस 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 इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 24p माइनस का 24p और 16p कितना बचा, माइनस का 8p, माइनस का 8p और माइनस का 204 और प्लस के 156 यानी माइनस का 48, माइनस इससे कट गया, p इक्वल कितना निकला, p इक्वल 6। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 16p इक्वल 156, x प्लस 16p इक्वल 156। तो x प्लस 16p यानी 16 में गुणे 6 इक्वल 156, तो x इक्वल आएगा 156 माइनस का 16 छंगा 96 इक्वल कितना निकलेगा 60, x इक्वल 60, ठीक है। अब क्या कह रहा है 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा, 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा, यानी 30 किलो x प्लस 30p, ठीक है। तो x इक्वल कितना है 60 प्लस 30 में गुणे 6, तो 18 और 180 प्लस 60 240, राइट आंसर हमारा 240, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर हैं तथा 640 पैर हो, तो मुर्गियां कितनी हैं, ये निकालना है, ठीक है।
तो माना मुर्गियों की संख्या इक्वल एक्स है। डिटेल में पहले देखते हैं। माना मुर्गियों की संख्या इक्वल एक्स, माना मुर्गियों की संख्या इक्वल एक्स और बकरियों की संख्या कितनी है, बकरियों की संख्या इक्वल बाई है। ठीक है, तो मुर्गी का एक सिर यानी मुर्गी का सिर, मुर्गी के कितने सिर होते हैं, मुर्गी के एक सिर होता है। ठीक है, मुर्गी का जो है एक सिर होता है। ठीक है, और बकरी के कितने होते हैं, बकरी का भी सिर एक होता है। ठीक है, एक सिर होता है, तो यानी एक्स में गुणे वन। ठीक है, ये क्या है, ये मुर्गी है, और प्लस बाई में गुणा वन, ये क्या है, बकरी, इक्वल यानी मुर्गी तथा बकरियां इन सबके कुल 240 शेर हैं, तो सिर 240 है। ठीक है, 240, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 240। अब मुर्गी के पर तो x प्लस वाई इक्वल 240 यानी x प्लस वाई बराबर 240, x प्लस वाई बराबर 240। अब मुर्गी के पर, अब देखते हैं मुर्गी के पैर कितने होते हैं, मुर्गी के पैर तो होते हैं 2। ठीक है, और बकरी के कितने होते हैं, बकरी के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो कितना क्या बनेगा, मुर्गी के 2 पैर यानी मुर्गी कितनी मानी यानी x, 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस बकरी मानी है y यानी 4y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल कितना है, 640 पैर है, 640 पैर। ठीक है, समीकरण ये दूसरा बन गया। ठीक है, अब समीकरण 1/2 को हल करने पर, समीकरण 1/2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 240, x प्लस वाई बराबर 240 और 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल 640। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में तो 2। ठीक है, तो कितना 2x माइनस 2x ये चले आएगा, 4 माइनस का 4y प्लस का 2y माइनस का 2y इक्वल माइनस का 640 और 24 दूना 48, 480 हो जाएगा। ठीक है, 480, तो कितना बचेगा 100 माइनस का 160, माइनस से माइनस कर जाएगा, बाई इक्वल कितना आ जाएगा 2 8 16, बाई इक्वल 80। ठीक है, बाई इक्वल 80 और x प्लस बाई इक्वल 240 यानी x प्लस बाई इक्वल 240 है, बाई का माइनस में रख देंगे, x इक्वल आएगा 240 माइनस का 80 और x इक्वल कितना आ जाएगा 60। x इक्वल कितना आ जाएगा 60, 240 माइनस का 80 60, 8 से 14 140 यानी 160 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मुर्गियां कितनी है यानी मुर्गियों की संख्या x का मान निकला है हमारा 160 मुर्गियां हैं, कितनी है 160 मुर्गियां हैं। ठीक है, और 160 मुर्गियां हैं। ठीक है, अब अगर इसकी ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है, ट्रिक है अगर 2 पैर के लिए यानी 2 पैर के लिए 2 पैर के लिए 2h माइनस का 1/2 है। ठीक है, और 4 पैर के लिए क्या है h माइनस का 1/2। ठीक है, यहाँ जहाँ पे ये इक्वल क्या है सिर है। ठीक है, ये इक्वल सिर है, तो अगर इससे निकालते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है कि मुर्गियां की कितने पैर होते हैं, मुर्गी के होते हैं 2 पैर। ठीक है, तो 2 पैर के लिए निकालेंगे इसको यानी
2 में गुणे एच इक्वल कितना है, एच इक्वल 240, ठीक है, माइनस का 640 अपान 2, तो 24 दूना 48, 480 माइनस का 2 3 6 2 दूनी 4 320, तो 0 और 6 2 8 3 4 160 डायरेक्ट निकल आया, ठीक है। तो इससे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, तो माना सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं, माना सही उत्तर के लिए अंक इक्वल एक्स, माना सही उत्तर के लिए संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स, और गलत उत्तर के लिए संख्या, गलत उत्तर के लिए संख्या इक्वल हो जाएगी 22, ठीक है, 22 हो जाएगी। कह रहा है कि सही उत्तर के लिए 5 अंक, सही उत्तर के लिए कितने अंक, 5 अंक यानी 5, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो -2/, ठीक है। काट लिए जाते हैं, ठीक है। ये 140 प्रश्नों का उत्तर दे, 140 प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है, 140 प्रश्नों का उत्तर देता है, इसमें सही भी होंगे गलत भी होंगे, तो यानी x + 22 इक्वल 140, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और तथा 350 अंक प्राप्त करता है, यानी 350 अंक प्राप्त करता है, तो मतलब कि 350 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो 5x माइनस का 2/, इक्वल 350, ये समीकरण दूसरा है। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, तो x + 22 इक्वल 140 और 5x माइनस का 2/, इक्वल 350, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे और 5 का इसमें कर देंगे, 5 का इसमें कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का 2/, और 5 2 7/, 7/, इक्वल 7/, इक्वल, या फिर ऐसा करते हैं माइनस इधर ये कट जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसको ऐसे कर सकते हैं, x + 22 इक्वल 140, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 का इसमें कर देंगे, 2 का इसमें कर देंगे, इसका 2 का कर देंगे, ठीक है। तो 2/2 से कट जाएगा, ये 5 2 7x इक्वल हो जाएगा 350, और 14 दूनी 28, यानी 280, 280, तो कितना हो जाएगा, प्लस का, यानी 3 2 5 5 630, 630, x इक्वल आ जाएगा 630 अपान 7, x इक्वल कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। पूछ रहा है उसके कितने प्रश्न सही, उसने पूछ रहा उसके कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो सही उत्तर के लिए x इक्वल यानी 90, तो राइट आंसर डी। और अगर गलत उत्तर पूछे, गलत उत्तर कितना हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा यानी 22 का मान निकाल लेंगे, तो x + 22 यानी x + 22 इक्वल 140, x + 22 इक्वल 140, तो 22 इक्वल कितना हो जाएगा, 140 - 90 50, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, कुछ चिड़िया तथा शाखाएं दी गई है, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या क्रमशः
तो चिड़िया और शाखाओं की संख्या में निकालना है। तो माना चिड़ियाओं की संख्या इक्वल x मान लेते हैं, माना चिड़ियाओं की संख्या इक्वल मान लेते हैं x, ठीक है, और शाखाओं की संख्या इक्वल y मान लेते हैं, शाखाओं की संख्या इक्वल y मान लेते हैं, ठीक है, शाखाओं की संख्या y मान लेते हैं। कह रहा कुछ चिड़िया था, कुछ शाखाएं दी गई है, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे। तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, मीन्स एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। तो x इक्वल y प्लस 1, ठीक है, शाखाओं की संख्या 1, ठीक है। तो चिड़ियाओं की संख्या कितनी होगी, यानी तो चिड़ियाओं की संख्या कितनी होगी, तो x इक्वल y, यानी x इक्वल y प्लस 1, ये पहला समीकरण बन गया हमारा। जब प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तब कंडीशन क्या होगी, जब प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो कंडीशन क्या होगी, 2 चिड़िया बैठे तो 2y इक्वल x, 2y इक्वल, अगर शाखाएं, ठीक, 2y इक्वल x। तो फिर हम क्या कह रहा है, चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या क्रमशः बताइए कितनी है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे, यानी x इक्वल 2y रख सकते हैं, तो 2y इक्वल y प्लस 1, 2y यानी y इक्वल 1, y बराबर 1, y प्लस 1 इक्वल रहेगा 2y माइनस का 2, 2y माइनस का 2, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा इधर, जब एक शाखा बच जाती है, प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे हैं, ठीक है, तो एक शाखा बच जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे हैं तो एक शाखा बच जाती है, ठीक है। जब एक शाखा बच जाती है कब, जब प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे हैं, कब, जब एक शाखा बच जाती है, यानी जब एक शाखा बच जाती है, जब एक शाखा बच जाती है कब, जब प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे हैं। कब बचती है, जब प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे हैं, 2 चिड़िया बैठे, ठीक है। तो यानी 2y माइनस का 2 इक्वल x, ये समीकरण दूसरा होगा, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा x y प्लस 1 इक्वल x है और 2y माइनस 2 इक्वल x है, तो y प्लस 1 यानी y प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 2y माइनस का 2, तो 2y, तो y यानी y इक्वल कितना हो जाएगा 3, y इक्वल 3 हो जाएगा, ठीक, y इक्वल 3। और x का मान कैसे निकलेगा, y इक्वल 3, तो 2y यानी y प्लस 1 इक्वल x है, y प्लस 1 इक्वल x है, y इक्वल 3, यानी x इक्वल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल 4। तो चिड़ियों की संख्या x यानी 4, ठीक है, और शाखाओं की संख्या यानी 3, शाखाओं की संख्या 3, तो 4 और 3, तो राइट आंसर हमारा होगा C, ठीक है।
4 4 चिड़िया हैं, 3 शाखाएं हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।